और इस वक्त की बड़ी खबर, किम पुतिन का सैन्य समझौता हुआ है। रूस को हथियार दे सकता है किम। रूस को हथियारों की सख्त जरूरत है और किम ये हथियार सप्लाई कर सकता है। रूस को मिल सकते हैं MLRS भी। KN-09 MLRS दे सकता है किम, ऐसी जानकारी मिल रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि ऐसे हथियार अब किम द्वारा रूस को दिए जाएंगे। लेकिन रूस के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग हुई, यूक्रेन को जीत दिलाने के लिए जितनी भी ताकत लगाई गई, अमेरिका की लीडरशिप में नेटो ने अब तक इस युद्ध में जो किया उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। यूक्रेन हारा तो नहीं, लेकिन जीत भी नहीं सका है। अब मुश्किल नेटो देशों में भी है, क्योंकि जंग में हर दिन हथियार भस्म हो रहे हैं और हथियारों को बनाने का काम उतनी तेजी से नहीं हो रहा, क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर ही निर्भर हैं। यही वजह है कि ज्यादातर नेटो देश अब जंग से खुद को दूर कर रहे हैं। Storm Shadow missile और HIMARS। लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक, आर्टिलरी और MLRS। यूक्रेन की सेना के प्रहार से होने वाले एक एक धमाके की वजह है नेटो का बारूद और उसके हथियार। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने जंग में अपना खून बहाया और नेटो ने हथियारों का जखीरा पहुंचाया, लेकिन जंग के 18 महीने बीत जाने के बाद अब दोनों की कमी है। नेटो की हालत का खुलासा नॉर्वे के आर्मी चीफ ने किया है। नेटो देशों में हथियारों की भारी किल्लत है। नेटो देशों में हथियार का स्टॉक बेहद कम है। यूक्रेन में हथियारों की डिमांड प्रोडक्शन से अधिक है। हालांकि हथियारों की इस किल्लत के बीच ब्रिटेन ने यह बेहद ताकतवर ड्रोन यूक्रेन को दिया है। इस ड्रोन का नाम T-400 है। यह हमला नहीं करता, बल्कि भार उठाने की क्षमता के लिए मशहूर है। यह 180 किलो का भार उठाने में सक्षम है और 180 किलो के लोड के साथ 70 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें वॉर जोन में हथियारों की सप्लाई की जा सकती है और ड्रोन से सैनिकों का रेस्क्यू भी मुमकिन है। दूसरी तरफ स्वीडन में जैस 39 ग्रिपेन विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। यूक्रेन के पायलट अब इस फाइटर जेट से हमला करने में सक्षम है। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन को जितने हथियारों की जरूरत है, उस लिहाज से ऐसे ड्रोन और फाइटर का आना बहुत अधिक मायने नहीं रखता। नेटो यूक्रेन में हथियारों की कालाबाजारी से भी चिंता में है। अब यूक्रेन के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप है। पोलैंड से भी यूक्रेन के रिश्ते अब बिगड़ रहे हैं। पोलैंड एक तरफ यूक्रेन के नेटो सदस्य बनने के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन से अनाज की सप्लाई को लेकर भी तनाव है। इसलिए सवाल है कि क्या अब नेटो देश यूक्रेन से पल्ला झाड़ने की कोशिश में है? सच्चाई यह है कि यूक्रेन की तरह अधिकतर यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, जिसकी वजह से हथियारों का भंडार इन देशों ने काफी कम रखा। अब अमेरिका के कहने पर कई और देशों ने अपने हथियारों को यूक्रेन भेजा, जिसके बाद यूरोपीय देशों के पास काफी कम हथियार बचे हैं। अमेरिका की वेपन रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की डिमांड को पूरा करने और अमेरिका ने जो हथियारों का पैकेज बनाया है, उसे देने में महीनों का वक्त लग सकता है। अमेरिका की वेपन रिपोर्ट के मुताबिक अब उसके पास इतने हथियार नहीं हैं कि बिना नए बनाए हुए उन्हें यूक्रेन भेजा जा सके। इसलिए अमेरिकी कंपनियों को भी बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन रूस अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा चुका है।
चीन और नॉर्थ कोरिया से भी रूस को हथियार मिलने वाले हैं। ईरान पहले से ही मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।